उद्धव सेना को लगा एक और बड़ा झटका। आदित्य ठाकरे के दाहिने हाथ ने छोड़ा साथ। एकनाथ शिंदे का बड़ा राजनीतिक शिकार क्या शुरू हो गया? ऑपरेशन टाइगर 3। राजनीति में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं। यहाँ सिर्फ स्थायी होते हैं हित और सत्ता के समीकरण। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर यही कहावत सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस चेहरे को कल तक वफादारी की मिसाल माना जा रहा था, जिस नेता को युवा नेतृत्व की सबसे मजबूत कड़ी कहा जाता था, जिस शख्स को पार्टी का संकट मोचक और संगठन का रणनीतिकार माना जाता था, आज वही चेहरा दूसरे खेमे के मंच पर दिखाई दिया और इस एक कदम ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे भरोसेमंद साथी ने ही साथ छोड़ दिया? क्या ये सिर्फ एक नेता का दल बदल है या फिर आने वाले किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब उसी पहली दरार की चर्चा हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में 6 सांसद गवा चुकी शिवसेना यूबीटी को अब एक और बड़ा झटका लगा है। आदित्य ठाकरे के सबसे करीबी सहयोगी, भरोसेमंद साथी और मुंबई की राजनीति के बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले सचिन अहीर ने पाला बदल लिया है। अब सचिन अहीर उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति की इस चाल में असली ट्विस्ट तो उसके बाद आया। पार्टी बदलने के तुरंत बाद 30 जून को सचिन अहीर ने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए महायुति उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। यानी न सिर्फ पाला बदला गया, बल्कि नई टीम में सीधे कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। नामांकन के दौरान महाराष्ट्र की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे एक मंच पर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी साथ खड़े थे और उप मुख्यमंत्री सुप्रिया सुले भी इस मौके पर मौजूद रहीं। राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को अब एक नए नाम से बुलाया जा रहा है, ऑपरेशन टाइगर 3, क्योंकि शिंदे गुट का दावा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में उद्धव खेमे के कई विधायक भी पाला बदल सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ एक नेता के जाने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में फिर से एक नई राजनीतिक टूट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? तो जवाब है आदित्य ठाकरे। दरअसल आदित्य ठाकरे आज वर्ली विधानसभा सीट से विधायक हैं। वर्ली में शिवसेना यूबीटी का मजबूत राजनीतिक आधार तैयार करने में सचिन अहीर की भूमिका बेहद अहम मानी जाती रही है। साल 2019 में जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे, तब सचिन अहीर को उनकी राजनीतिक रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ माना गया। उन्हीं दिनों अहीर को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से शिवसेना में लाया गया था। उन्हें वर्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने संगठन खड़ा किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और जमीन पर ऐसी पकड़ बनाई कि धीरे धीरे उन्हें आदित्य ठाकरे का दाहिना हाथ कहा जाने लगा। साल 2022 में पार्टी ने उन्हें एमएलसी भी बनाया, यानी पार्टी ने उन्हें पहचान दी, पद दिया, जिम्मेदारी दी और राजनीति में नई ऊंचाइयां भी दी। लेकिन अब वही नेता दूसरी तरफ खड़ा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम के बाद सिर्फ संगठन ही नहीं, बल्कि आदित्य ठाकरे की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या वे अपने सबसे करीबी साथियों को संभाल पाने में असफल रहे? क्या संगठन को मजबूत करने के दावे सिर्फ दावे बनकर रह गए? या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता का आकर्षण विचारधारा से बड़ा साबित हो रहा है? इन सवालों के बीच आदित्य ठाकरे की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। उन्होंने कहा, पार्टी ने सचिन अहीर को सब कुछ दिया, फिर भी पार्टी छोड़ना सिद्धांतों की कमी को दिखाता है। जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए। अगर पार्टी आपको सब कुछ देती है तो मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़ा रहना भी जरूरी है। और फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ, मैं उनसे पूछूंगा कि पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया। उधर दूसरी तरफ शिंदे खेमे में माहौल बिल्कुल अलग दिखाई दिया।